एग्जैक्टली उससे आपको सीखने को क्या मिलता है? ऐसा तो नहीं कि जैसे कि अमूल चले गए तो आपको अमूल का कोई पैकेट दे दिया, खा लिया और आ गए। एग्जैक्टली उससे हेल्प आउट क्या होता है? बट रियलिटी में देखना कि किस तरह से प्रोडक्शन हाउस काम करता है, किस तरह से प्रोडक्ट बनता है, मैन्युफैक्चर होता है। तो जो सीआरडी टीम है, जो प्लेसमेंट ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है, वो स्टूडेंट के ऊपर एग्जैक्टली कब से काम करना शुरू करता है? जी। प्लेसमेंट में बैठने के लिए मुझे जितना आइडिया है, बीइंग ए मैनेजमेंट स्टूडेंट, सॉफ्ट स्किल सबसे ज्यादा So, इंपॉर्टेंट बहुत है। ज्यादा। एग्जैक्टली आप मुझे एक चीज ये बताओ, लाइक व्हाट आर द कॉलेजेस दैट यू आर टारगेटिंग बिफोर जॉइनिंग मंगल में? क्योंकि आप तीनों मतलब हर एक अलग अलग जगह से है, तो आपने ऑब्वियसली शॉर्टलिस्ट तो किया ही होगा कॉलेज कि क्या है स्टूडेंट को बेसिकली स्टार्टिंग फेज पे करना चाहिए। अच्छा, आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया जैसे कि बिहार से हो, मैंने देखा है कि मंगल में लाइक नेट रिलेटेड कॉलेज है, ठीक है, तो यहाँ पे बिहार क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है। जी, ठीक यहाँ है, पे होता तो है। उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज देना चाहोगे आप कि एज अ गर्ल आप बताओ कि कैसा पॉइंट होगा, अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या ऐसा शेयर करना चाहोगे गर्ल्स को? सीनियर जूनियर इंटरेक्शन कैसा है? मतलब आपने सीनियर्स के साथ थोड़ा बहुत तो बात किया होगा। एंड हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड इनफैक्ट आप 2 सेशनल के बाद कॉलेजेस हमें लास्ट 5 इयर्स 6 इयर्स के पेपर्स रिव्यू करवा रहे हैं, सॉल्व करवा रहा है क्लास में। कैसा सिलेबस कैसा अभी तक चल रहा है? सिलेबस होता है हर सब्जेक्ट के कंप्लीट हो चुका है। अभी complete ही हो गया? कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन भी हो चुका है, टेस्ट दोनों सेशनल एग्जाम भी हो चुके हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज हमें मंगल में कॉलेज में हमारे साथ MBA++ के कुछ स्टूडेंट्स हैं। आज हम इनसे इंटरेक्ट करेंगे क्योंकि इनसे बेहतर आपको गाइड करने वाला कोई और हो नहीं सकता। और इस वीडियो के थ्रू हमारी कोशिश ये रहेगी, जो भी स्टूडेंट्स बेसिकली अपने हायर स्टडीज के लिए कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट के प्रोसेस में है, ये वीडियो उनको हेल्प करेगी उनको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में। तो इनसे हम इंटरेक्ट करते हैं और थोड़ा सा पूछते हैं कि एग्जैक्टली इनका एक्सपीरियंस कॉलेज में कैसा रहा। क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम अजीत कुमार दुबे है। मैं बेसिकली नागपुर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, एंड मैं करंटली यहाँ पे मंगल में कॉलेज में MBA++ कर रहा हूँ। MBA++ करते हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन कुमार पाठक है और मैं बिहार से हूँ और मैं यहाँ पे मंगल में मैं MBA++ कर रहा हूँ। ओके, आप बिहार से हो, ठीक है। आपका नाम क्या है? Hello, my name is Tisha Chandel. I am from Meerut. अच्छा, मेरठ से हो। हाँ जी. And now I am doing MBA++ from Mangal में. MBA++ आप कर रहे हो मंगल में से, ठीक है। जैसे कि आप लोग जैसे कि नागपुर से हैं, आप बिहार से हो, आप मेरठ से हो, यूपी से, ठीक है। तो कॉलेज में एग्जैक्टली डाइवर्सिटी कैसी है आपकी क्लास में? कॉलेजेस में एक्चुअली हमारे, मगर मैं अपने पर्टिकुलर क्लासेस की बात करूँ तो ऑल ओवर द इंडिया से मोस्टली मैंने नोटिस किया कि साउथ से भी यहाँ पे लोग अवेलेबल है। Okay. कुछ स्टूडेंट्स जो साउथ से भी बिलोंग करते हैं। मैं बेसिकली महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, सेंटर ऑफ इंडिया। बिहार से ज़्यादातर, बिहार और यूपी के पॉपुलेशन ज़्यादा है यहाँ पे। ओके, बट ओवरऑल क्राउड सपोर्टिंग है। ओके। हाँ, तो नियरेस्ट ऑब्वियसली yes. बिहार यूपी हाँ, है, तो बिहार यूपी का yes, क्राउड वहाँ पे ज़्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे को सबसे अच्छा यहाँ पे ये लगा कि ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग जगह से भी होके भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक जगह, मतलब फ्रेंड सर्कल अच्छा है, कॉम्पिटिटिव नेचर अच्छा है, एक पॉजिटिव कॉम्पिटिशन है स्टूडेंट्स के बीच में, और सपोर्टिव नेचर है। मतलब अगर कोई भी स्टूडेंट दूसरे सेक्शन का ही क्यों ना हो या फिर दूसरे क्लासेस का ही क्यों ना, हेल्प करने के लिए एनी टाइम यहाँ पे रेडी रहते हैं। सो वो मेरे को सबसे अच्छा लगा। Environment बहुत अच्छा है. वीडियो जब भी हम कभी भी किसी कॉलेज को रिव्यू करते हैं ना, तो हमारी बेसिकली कुछ पैरामीटर्स हैं और हम उन्हीं पैरामीटर्स को बेस में रख के हम कॉलेज को रिव्यू करते हैं। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स को बेसिकली हेल्प होता है कि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएं। अब इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा रहता है वो ये रहता है कि अगर आप न्यूज़ चैनल को या फिर न्यूज़ पेपर को थोड़ा बहुत फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि आज के टाइम पे इंडस्ट्री का जो सबसे मेन कंसर्न है वो यही है कि जो भी स्टूडेंट्स बेसिकली ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, MBA करके निकल रहे हैं, बेसिकली वो लोग जॉब रेडी नहीं है, लाइक एम्प्लॉयबल ही नहीं है। अब इस चीज के पीछे उनका सबसे मेन जो रीजन है वो यही है कि जो भी स्टूडेंट बेसिकली कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं उनके पास वो स्किल्स ही नहीं है, ठीक है। अब स्किल्स इसलिए नहीं है क्योंकि जो उनको बेसिकली स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है। आउटडेटेड करिकुलम वो लोग फॉलो करते हैं क्योंकि आज के टाइम में भारत फुल्ली डिजिटाइज हो चुका है, ठीक है। भारत में आज की मशीन लर्निंग आ चुका है, ChatGPT आ चुका है, ठीक है, AI आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो बेसिकली उस बेसिस पे मंगल में कॉलेज ये जो है, ये बेसिकली क्या ऐसे इनिशिएटिव लेता है कि आपको बेसिकली ट्रेन करे, लाइक आपको जॉब रेडी करे कि आप कॉर्पोरेट में जाकर अपने आप को सस्टेन कर पाओ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी देता है। ये प्रेजेंटेशन लेता है हमारा GD, और जो भी हमारी फैकल्टी से इंटरेक्शन होता है वो सब बहुत अच्छा होता है। और Okay. बहुत हम यहाँ की फैकल्टीज़ भी बहुत इंटरेक्टिव है। ठीक है, हमने और सुना है कि मंगल में आई थिंक MBA++ सर्टिफिकेशन बहुत सारे हैं, तो क्या क्या सर्टिफिकेशन आपको अब तक देखने को मिला है? यहाँ पे क्रैक ED हमारा हुआ है जिसमें हमारे को मॉक इंटरव्यूज़ के लिए भी प्रिपेयर करा गया है। Okay. और सॉफ्ट स्किल्स भी हुई हैं। और मशीन लर्निंग अभी तक हमने सीखी है, और Okay. पाइथन सीखी है, और एडवांस एक्सेल सीखी है। एडवांस आप क्या इसमें ऐड करना चाहोगे? एक्चुअली बाकी सारे कोर्सेज की जहाँ तक बात करूँ, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को इंपॉर्टेंट है वो हर कॉलेज में प्रोवाइड हो रहा है। बट मंगल में स्पेसिफिकली मैंने चूज़ किया था बिकॉज, और उसमें भी MBA++ इसलिए चूज़ किया था क्योंकि उसमें मेरे को मोस्टली हम दे रहे थे सर्टिफिकेशन कोर्सेज, जो कि मेरे को ऑब्वियसली मेरे फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगा। अभी तक विद इन लास्ट 6 मंथ्स हम लोगों ने 2 सर्टिफिकेशंस कंप्लीट कर चुके हैं। पहला था हमारा क्रैक ED का, जिसमें हमारे सॉफ्ट स्किल्स, हमारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, हमारा प्रोफाइल बिल्ड करना, लिंक्डइन प्रोफाइल हो गया, हमारा रिज्यूम बिल्ड करना, हाउ टू फेस द इंटरव्यू, हाउ टू फेस GD, इन सब चीज़ों के बारे में हमको प्रिपेयर किया गया। सेकंड थिंग जिसमें हमें टेक्निकल नॉलेज हमें मिल पाए, उसके लिए हमें पाइथन सिखाया गया। ओके, पाइथन के हमारे कोर्सेज चालू है, उसके 2 सेशन हो चुके हैं, थर्ड सेशन विल बी सून तो ये कंप्लीट हो प्रॉपर जाएगा। आपको मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली आपको ये लाइक थ्योरेटिकली मिल रहा है या प्रैक्टिकल लर्निंग है आपको? प्रैक्टिकली मैं जैसे कि क्रैकेट की जहाँ तक बात करूँ तो जैसे कि पर्टिकुलर वो एक टॉपिक हमें एंड करवाते थे, उसके बाद उस पर कोई असाइनमेंट मिलता था, हमें कोई टास्क मिलता था, कोई प्रोजेक्ट मिलता था ग्रुप में करने के लिए, इंडिविजुअली करने के लिए, तो वो हमें होता था। पाइथन का जहाँ तक बात है तो पाइथन हमें मतलब वो लोग पार्ट वाइज सिखा रहे हैं। पहले जैसे उन्होंने मशीन लर्निंग के बारे में बेसिक सिखाया हमें, उसके बाद अभी एडवांस सेक्शन पे है, मे बी नेक्स्ट सेशन में इसके बाद और इंप्रूव करेंगे और कोई एडवांस उसमें हमको सिखाएंगे वो।
सो ये सब चीज़ें हमें बहुत हेल्प हुई, क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी कंपनी आ रही है तो सबसे पहले वो यही देख रही है कि इंसान स्टूडेंट्स स्किल्स कितना है, वो प्रेशर हैंडल करने के लिए केपेबल है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट हाँ, ये चीज तो ये कॉलेज में मेरे को एक चीज़ दिखा कि हाँ, टाइम पे हम लोग को प्रोजेक्ट भी मिलता है और हम लोग एक डेडलाइन भी रहता है, Okay. उसके अंदर तो आपको करना ही भी है किसी भी हालत में। तो एक प्रेशर हैंडलिंग तो यहीं से सीख रहे हैं। सेकंड चीज़ की स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, पर्सनैलिटी इंप्रूव हो रही है, तो ये सब कहा चीज़ें जाता है भी आज के मुझे कुछ स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं तो बोलते हैं कि सर अगर किसी कंपनी में अगर हमें इंटरव्यू दे रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंटरव्यूअर देखता है दैट इज कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन बिल्ड करने के लिए एग्जैक्टली कॉलेज क्या इनिशिएटिव ले रहा है, लाइक ऐसे क्या क्या ऐसे एक्टिविटीज करा रहा है जिसके थ्रू आपकी कम्युनिकेशन बिल्ड हो सकती है। सो फॉर द कम्युनिकेशन कॉलेज ने, जैसे कि हम लोग के रेगुलर कॉलेजेस की बात करें तो रेगुलर क्लासेस में हमारे इंग्लिश कन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट है। अगर हाँ, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनकी नहीं है फ्लुएंट इंग्लिश, बट फैकल्टी मोस्टली फोर्स करती है स्टूडेंट्स को कि आप ट्राई करो। मिस्टेक्स होंगे, ठीक है, एक बार होगा 10 बार होगा, बट ट्राई एटलीस्ट आप एंड तक तो सब कुछ सुधर जाएगा, कम्युनिकेशन थोड़ी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। दूसरा बात कि हम लोग के स्टूडेंट्स के बीच में जीडी करवाना, प्रेजेंटेशंस करवाना, इनफैक्ट बड़े स्टेजेस पे ऑडिटोरियम्स में हमारे प्रेजेंटेशंस वगैरह करवाना, जिससे कि हमें स्टेज फियर भी खत्म हो। ऑब्वियसली स्टेज फियर वो सबसे बड़ा चीज होता है कि स्टेज फियर स्टूडेंट्स का खत्म होना चाहिए। और दूसरी बात कि स्टूडेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, तो हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू जब रखना हो तो भी हम फ्रीली रख सकते हैं, और हमें अगर कोई डाउट हो, कुछ भी इश्यूज हो, तो हम वो चीजें फैकल्टी के साथ कंफर्टेबली लेवल पे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि एमबीए तो यही सिखाता है लाइक हाउ यू कैन सेल योरसेल्फ, राइट। तो इस बेसिस पे ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एग्जैक्टली जैसे कि आप बिहार से, आप बताया कि आप बिहार से हो, ठीक है, तो क्या ऐसे आपको क्या अलग लगा, जैसे कि ऑब्वियसली फर्स्ट आप हम लोग को क्राउड ही चाहिए रहता है, अगर हम बिहार से आ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बिहार के स्टूडेंट्स में रहता है दैट इज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कॉलेज में आने के बाद ऐसे क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्या आपको लगा कि हाँ भाई कॉलेज में अगर हमारी क्लास में चल रही है सब कुछ, तो कॉलेज में क्लासेस में स्टूडेंट्स कैसे हैं, हम क्या अलग से देखने को मिल रहा है, कॉम्पिटिशन लेवल आपको क्या पता चला? जैसे मैंने जब बिहार से यहाँ पर आया था माइंडसेट बनाकर कि कॉलेज का लाइफ थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा, और जैसा मुझे मिला है अभी तक यहाँ पर कि कॉलेज में स्टूडेंट्स और मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं सबको कोऑपरेटिव है, फैकल्टी सपोर्टिव है। कम्युनिकेशन पे हम वर्क कराया जा रहा है हम लोगों को, एक्स्ट्रा क्लासेस हो रहे हैं, मतलब वो क्रिकेट वगैरह का हो रहा है कम्युनिकेशन पे वर्क करवाने के लिए। और मोस्टली अगर देखा जाए तो बच्चा लोग अपना खुद में बात जब करते हैं तो एक सही तरीके से बात करते हैं, कम्युनिकेशन पे मतलब अपने जो बात करते हैं सेल्फ इंप्रूव होता है। और पीपीटी तो वगैरह आपका मतलब फ्रेंड्स वगैरह बने यहाँ पे? जी बिल्कुल बने हैं। क्योंकि देखो मेन चीज है कि नेटवर्क बिल्डिंग, ठीक है, और नेटवर्क बिल्डिंग आपको इसी से होगा कि अगर आप क्लास में देख लो कि डाइवर्सिटी अच्छी है तो इस बेसिस पे आपको पता चल रहा है कि कंपटीशन हर एक जगह की, राइट। और इस बेसिस पे आपको पता चल रहा है अच्छा एमबीए में तो वही तो है, कनेक्शन ही तो बनानी है इसमें तो अभी तक तो नेटवर्किंग होना जरूरी है, तो मुझे एक्सपीरियंस रहा। ओके, मैं आप तीनों से एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स जिसको हम बाहर ला पाएं, अगर हमारी पर्सनालिटी ही डेवलप नहीं होगी तो हम कभी भी कॉर्पोरेट में जाकर मतलब हम कभी भी एक कॉर्पोरेट के इंटरव्यू को ही हम क्लियर नहीं कर पाएंगे अगर हमारी पर्सनालिटी उस बेसिस पे बिल्ड नहीं की गई होगी। तो कॉलेज ऐसा क्या अलग से इनिशिएटिव ले रहा है कि आपकी पर्सनालिटी को ही डेवलप करे? पर्सनालिटी मतलब ये नहीं पूछ रहा हूँ कि लाइक हाउ यू कैन टॉक, लाइक ओवरऑल मैं पूछ रहा हूँ। कॉन्फिडेंस एक बिल्ड सबसे पहले तो सर कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है कि बच्चा कैसा बोल रहा है, कैसे स्पीक कर रहा है वो। तो हमारे को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए मैम बहुत हेल्प करती हैं, जैसे कि जीडी वगैरह, जैसे इन्होंने बताया कि जीडी होता है, प्रेजेंटेशन होती है, जो कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है कि अगर तुम पोडियम पे जाके बोल रहे हो तो वो कॉन्फिडेंस लाता है। ठीक है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? सर एक्चुअली इसमें मेरे को एक चीज़ रहेगा कि ओवरऑल पर्सनैलिटी हमारी इंप्रूव करने के लिए, ताकि हम लोग कॉर्पोरेट को भी फेस कर पाए, इंटरव्यूज को भी फेस कर पाए। सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी थी कि स्टार्टिंग में हर स्टूडेंट्स का रहता है कि कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज लाइफ जीना है, थोड़े फैंसी कपड़े फंकी, बट यहाँ पे आके हम लोग को एक चीज़ पे फोर्स मिला कि यू आर एमबीए स्टूडेंट, आपको किस तरह से फॉर्मली अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, प्रोफेशनली कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको, द वे यू शुड स्पीक विद अदर्स। आपको अगर आपको कुछ चीज़ें डिनाई करनी है किसी की, तो भी उसका एक बोलने का तरीका होता है, हाउ यू शुड नो कि सामने वाले को बुरा ना लगे वो चीज़। तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सिखाई जा रही है। सेकंड ऑफ थिंग कि नॉट जस्ट इन एमबीए बट इंजीनियरिंग हो गया, उसमें मेरे हर डिपार्टमेंट में फ्रेंड्स बने हैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो मेरे फ्रेंड सर्कल यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा बना है। एंड सेकंड थिंग कि मेरे फैकल्टी से भी इंटरेक्शंस वगैरह अच्छे, तो यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छी चीज़ ये लगा कि वो लोग हर चीज़ में स्टूडेंट्स को इनिशिएट करते हैं कि आप चाहो पार्टिसिपेट करो। जैसे कि जस्ट अभी हमारा फंक्शंस वगैरह 26 जनवरी का फंक्शंस वगैरह कंप्लीट हुआ, तो फैकल्टी हमसे ज़्यादा फैकल्टी एक्साइटेड थे कि आप लोग पार्ट लो, पार्टिसिपेट करो, आप एमबीए के स्टूडेंट्स हो, आपका इनिशिएटिव रहेगा, तब आपको देख के नीचे बाकी सारे कोर्सेज के बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो चीज़ें मेरे को सबसे अच्छी बात ये है कि जो बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते ज़्यादा उनको इनिशिएट करते हैं कि तुम आगे बस मतलब इंटरेस्ट दिलाते हैं, राइट। ठीक है, आप जैसे कि अभी बता रहे थे फैकल्टीज इस लेवल पे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली फैकल्टीज कैसे हैं, लाइक हाउ इज द फैकल्टीज इन योर क्लास? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि नॉट इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स बैकग्राउंड, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो क्योंकि अगर वो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस उनके पास नहीं होगा तो आपको रिलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे फैकल्टीज आपको कैसे देखने को मिलेगा यहाँ पे? फैकल्टी तो सब मतलब फास्ट में वो एक्सपीरियंस है सबके पास, और कॉर्पोरेट जॉब करके ही यहाँ पर आए हैं। किसी के पास 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस रहा है। तो वो लोग मतलब जब वाइल आपके जो क्लासेस चलती हैं उस टाइम पे वो लोग बताते हैं कि हाँ हमने इस बेसिस पे एक्सपीरियंस हमारा था, हम लोगों ने ऐसा किया था। सेम इसी चीज़ पे मैं रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स करना चाहूँगा आपको। जैसे कि हमारे फैकल्टी है, खुद के हमारे मार्केटिंग के फैकल्टी हो गए, हमारे इकोनॉमिक्स की फैकल्टी हो गई मैम। सो जब वो हमें कोई टॉपिक समझाते हैं, कुछ टॉपिक चलता रहता है, ऑल ऑफ द सडन वो लोग बताएंगे कि उन्होंने क्या अपने टाइम पे एक्सपीरियंस किया था इस चीज़ के लिए। इससे क्या होना है, एक इमेजिनेशन क्रिएट होता है, माइंड से अंडरस्टैंडिंग पहले ईजी हो जाती है कि हाँ क्या क्या फेस करना पड़ सकता है हमें आगे जाके, और कैसे उस सब चीज़ों को ओवरकम किया जाए। ये सारी चीज़ें फैकल्टी की अच्छी लगी। दूसरी बात ये फैकल्टी सारे PhD होल्डर्स हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे बुक्स इशूज हुए हैं जो फैकल्टी ने राइट किए, लिखे हैं। तो उससे हम लोग को आइडिया मिलता है कि हाँ फैकल्टी को सही में हमसे तो नॉलेज है ज़्यादा, और कुछ ना कुछ तो हमें सिखाएंगे ही वो। तो फैकल्टी यहाँ पे मेरे को फैकल्टी का हमेशा अच्छा लगा। जैसे कि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं, बट एग्जाम्स के लिए हमारे प्रिपरेशन सब कंप्लीट हो चुके हैं, पोर्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, रिविजन्स हो चुका है, टेस्ट वगैरह कंडक्ट हो चुका है। कैसा सिलेबस कैसा अभी तक चल रहा है? सिलेबस वगैरह हर सब्जेक्ट के कंप्लीट हो चुका है। अभी कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो चुका है, रिवीजन भी हो चुका है, टेस्ट दोनों सेशनल एग्जाम भी हो चुके हैं हमारे। 2 सेशन होते हैं, सेशनल के बारे में थोड़ा सा बता दो। हमारे एक्चुअली फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर में 2 सेशनल एग्जाम होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम से पहले उसमें हमें जैसे पहला सेशन हुआ था हमारा, तो उसमें 3 यूनिट एग्जाम्स आए थे। उसके बाद बचे हुए यूनिट सेकंड सेशनल में हो जाते हैं। इस तरह से कंबाइन करके 2 टेस्ट लेते हैं, जिससे हमारा प्रिपरेशन भी हो जाता है, रिवीजन भी हो जाता है, एंड हम लोग ऑलरेडी प्रिपेयर रहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड इनफैक्ट 2 सेशनल के बाद कॉलेजेस हमें लास्ट 5 इयर्स 6 इयर्स के पेपर्स रिव्यू सॉल्व करवा रहा है, क्लास में सॉल्व करने के लिए दे रहे हैं। मटेरियल वगैरह भी आपको काफी ज्यादा प्रोवाइड हो रही है। मटेरियल्स वगैरह हमें प्रोवाइड होते हैं एजुकेशन का, क्या हमें और रिवीजन करने की जरूरत है, क्या एक्स्ट्रा आ सकता है, क्या चेंजेस आ सकते हैं, वो सब चीजें हम टाइम टू टाइम पता चलता रहता है। अच्छा, सीनियर जूनियर इंटरेक्शन कैसा है? मतलब आपने सीनियर्स के साथ थोड़ा बहुत बात किया होगा, है ना? एज अ गर्ल आप बताओ कि, क्योंकि देखो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा बॉयज ही देखते हैं, ठीक है, तो बट गर्ल्स के लिए मैं बताना चाहूंगा कि कॉलेज काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट भी है, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट रहना भी चाहिए, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन के प्रिंसिपल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो उस बेसिस पे आपको मतलब कॉलेज कैसा लगा? क्योंकि एज अ गर्ल आप बताओ कि कैसा पॉइंट हो, अब तक का एक्सपीरियंस कैसा लगा, और क्या ऐसा शेयर करना चाहोगे गर्ल्स को? तो यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट टाइमिंग है, वो तो एक रूल है यहाँ पे, जो 9 बजे एंट्री है, और जो भी हमारा क्लास ओवर होने का टाइम है वो टाइम पे ही छोड़ती है मैम्स। और क्या कहते हैं, यहाँ पे गर्ल्स के लिए सेफ्टी पॉइंट ये है कि वो मतलब बाहर के लोग नहीं आ सकते यहाँ पे, बिना आई कार्ड के एंट्री नहीं है। ऑब्वियसली यार पेरेंट्स को तो सबसे बड़ा मेन कंसर्न यही होता है। हाँ, जैसे और कॉलेजेस में मैंने देखा है कि वायलेंस बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है, गर्ल्स बिल्कुल सेफ है। अच्छा, तो गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू में भी मतलब आता है, ठीक है। आपका गर्ल्स फ्रेंड सर्कल बना होगा, तो आपको गर्ल्स के बेसिकली एक्सपीरियंस कैसा मिला है? जो गर्ल्स हैं बेसिकली वो लोग एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं या फिर फ्रेशर्स ही हैं? मोस्टली गर्ल्स सर यहाँ पे तो वैसे मोस्टली बड़े ही हैं, मतलब मेरे एज से तो बड़े ही हैं। अच्छा, ओके। हाँ, लेकिन क्योंकि मैं डायरेक्ट, तो ऑब्वियसली वो लोग एक्सपीरियंस लेकर 1-2 साल का जॉब किए होंगे, राइट? वो एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, एज ए फ्रेशर्स क्या मतलब दिक्कत कहाँ पे आती है? किन चीजों पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट को काम करना चाहिए कि एग्जैक्टली, क्योंकि देखो एज ए फ्रेशर्स, एज ए नॉन एक्सपीरियंस, कोई भी कंपनी हायर नहीं करना चाहती है किसी भी स्टूडेंट को, मतलब किसी को भी हायर नहीं करना चाहती है। वो किसी के ऊपर ज्यादा इतना टाइम ही नहीं देना चाहती। वो चाह रही है कंपनी की भाई बच्चे जैसे मतलब जो एम्प्लॉइज आए वो डायरेक्ट उनको काम करके दें, ठीक है, एग्जैक्टली। तो इसके रिलेटेड आप क्या बोलना चाहोगे कि क्या ऐसे स्टूडेंट को बेसिकली स्टार्टिंग फेज पे करना चाहिए? जैसे सर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं भी फ्रेशर्स ही था। मैं भी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। मैं भी फ्रेशर था, इसके पहले जॉब नहीं किया मैंने। बट सर मेरे को एक चीज़ यहाँ पे अच्छी लगी कि इन्होंने पहले हमें तो नॉलेज अच्छा खासा दिया है कि क्या करना चाहिए, और सेकेंडरी थिंग कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ ये है जिन्होंने यहाँ पे सेमिनार्स कंडक्ट किए, वो अपना पर्सनल इंटर्नशिप ले रहे हैं, अनपेड है ठीक है, बट एक्सपीरियंस के लिए ठीक है। जैसे 3 मंथ्स का है, वहाँ पे हम इंटर्नशिप, मेरा खुद का भी इंटर्नशिप चालू है, अर्थ निर्मिति कर रहे हैं, सो उनके साथ चालू है। सो 3 मंथ्स का उनके साथ हमारा है कि अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ऑफकोर्स वो डिफरेंट थिंग हो गई, बट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा हमें, लर्निंग मिलेगा, थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा तो हम लोग वो अपने रिज्यूम में ऐड कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ और 1-2 कंपनीज है बीच बीच में आती रहती हैं जो स्टूडेंट्स को हायर करती हैं। जैसे कि अभी हम लोग को आज ही इन्फॉर्म किया हमारे सर ने डिजिटल मार्केटिंग के इंटर्नशिप के लिए, जो पेड भी है। सो इससे अगर स्टूडेंट्स अगर इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, हिस्सा अगर खुद से इनिशिएटिव लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं एट द एंड जब तक उनका MBA कंप्लीट होगा उनके पास एक्सपीरियंस भी होगा और वो लोग शोकेस भी कर सकते हैं अपने रिज्यूम में अपना एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, ठीक है। एग्जैक्टली आप मुझे एक चीज़ ये बताओ, लाइक व्हाट आर द कॉलेजेस दैट यू आर टारगेटिंग बिफोर ज्वाइनिंग मंगल में? क्योंकि आप तीनों मतलब हर एक अलग अलग जगह से है, तो आपने ऑब्वियसली शॉर्टलिस्ट तो किया ही होगा कॉलेजेस, तो आपने कौन कौन से कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किया था और मंगल में को चूज करने के पीछे आपका डिसाइडिंग फैक्टर क्या था? मैंने यहाँ पर लोकल में बहुत सारे कॉलेज देखे थे, यहाँ आसपास लोएड और GNIT वगैरह है, तो वो भी मैंने देखा था। बट मुझे मंगल में का एक चीज़ अच्छा लगा कि कम पैसे में फैसिलिटी ज़्यादा मिल रही थी। जैसे सर्टिफिकेशन कोर्स, MBA तो वो भी करवा रहे हैं अलग कॉलेज में, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा है कि सर्टिफिकेशन कोर्स करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा है। MBA में बाकी कॉलेज में आई थिंक PGDM हो जाता है, बट यहाँ पे पैसे ज्यादा लेता तो फोकस तो उसके ऊपर ही करेगा, राइट? फोकस उस पे है। यहाँ PGDM ना चल के MBA++ अच्छा, आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया जैसे कि बिहार से हो, मैंने देखा है कि मंगल में लाइक नेक रिलेटेड कॉलेज है, ठीक है, तो यहाँ पे बिहार क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होता है जी, यहाँ पे होता है। उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज देना चाहोगे आप? यहाँ पे जो भी बच्चे बिहार से हैं वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, आपने लिया है क्या? जी। अच्छा, थोड़ा सा बता दो कि क्या प्रोसेस था बेसिकली? उसमें प्रोसेस ये है कि अपना सारा डॉक्यूमेंट बिहार से ही पहले यहाँ से बोनाफाइड जाएगा, आपके पास बोनाफाइड मिलेगा, उसके बाद वहाँ अपना DRCC ऑफिस में जाकर उसको सबमिट दिखाना पड़ता है, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
एडमिशन होगा, उसके बाद वो कॉलेज का अकाउंट क्या में पैसे, बेसिकली टाइम ड्यूरेशन, क्या टाइम टेकिंग लग जाता है? ये इसमें लग जाता है 3 से 4 मंथ लग जाते हैं। 3 से 4 हाँ, महीने लग पूरा जाते पैसे हैं। आने सबसे तक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको कॉलेज से बोनाफाइड बोनाफाइड मिलेगा, देन आप हाँ। अपने डीआरसीसी ऑफिस में जाके वहाँ वापस पे सारे प्रोसेस करा सकते प्रोसेस करवाई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो आपके मेल पे भेजेगा अलॉटमेंट लेटर वगैरह, फिर से आपको हो। तो दोबारा क्या 4 लाख आई थिंक मिलता है? हाँ 4 लाख का मिलता है, वो ज़्यादा बेनिफिट रहा हम तो लोगों बिहार के का, स्टूडेंट्स के लिए काफी मैं कहूँगा Benefits कि है। बेटर अपॉर्चुनिटी है हाँ। कि अगर आपको गवर्नमेंट 4 लाख का दे रही है दे रही है, पैसे, लोन दे रही है और एक अच्छे खासे आई थिंक इंटरेस्ट रेट के साथ देती है, है ना? नो इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, इंटरेस्ट रेट ही नहीं है? वो जब तक आप लड़कों के लिए 4% है, वो भी जब आपको जॉब वो भी लगेगी यार तो। एक एजुकेशनल आप अगर लोन लेना चाहो किसी भी फाइनेंशियल बैंक से तो ऑब्वियसली 10-12% ले 10-12% लेती है, ले आराम से ले लेती है। और इसमें है कि आपका नौकरी लगने के बाद ही आपको पेमेंट करना है। अच्छा, ये है। तो ये एक बेटर मैं कहूँगा कि एक बैकअप है अच्छा खासा, राइट? मंगल में भी मेरा लेने का इंटेंशन यही था। ओके, तो बिहार के स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इसको चेकआउट कर सकते हैं मंगल में डीआरसीसी के थ्रू। आप अगर चाह रहे हो तो मंगल में को टारगेट कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली कॉलेजेस यहाँ पे जो भी है लाइक बिहार क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते, और करते भी है तो बीटेक में कोई कर रहा होगा, कोई बीबीए में कर रहा हो, तो एमबीए के लिए अगर आप टारगेट कर रहे हो तो मंगल में को फर्स्ट प्रेफरेंस में टारगेट कर सकते हो। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लाइक देखो कॉलेजेस तो दूसरे सारे यहाँ पे भी हैं, पीजीडीएम ना चूज करके एमबीए चूज करने का सबसे बड़ा मेन रीजन क्या था आपका? सर पीजीडीएम का प्रॉब्लम मुझे मेन इशू ये था, मैंने लास्ट टाइम जैसे मेरे ऑलरेडी कुछ सीनियर्स फ्रेंड्स हैं जो जॉब कर रहे हैं तो उनसे मैंने जब पूछा था, मेरे भैया लोग हैं, तो उन्होंने कहा था कि पीजीडीएम मत करना। अच्छा, क्योंकि अगर तुम कोई मास्टर्स का कोर्स कर रहे हो उसमें भी तुम जाके डिप्लोमा प्रोग्राम करोगे अगर, तो कोई मैटर नहीं करता वो, मतलब उस लेवल का वर्थ इट नहीं रहेगा जो तुमको एमबीए डिग्री मिलने पे मिलेगा। तो मैंने जब इधर आसपास के कुछ कॉलेजेस में इंक्वायरी किया था, तो मेरा मेन रीजन मंगल में का यही था, क्योंकि मेरे को कुछ कॉलेज में पीजीडीएम ऑफर हो रहा था। सेकेंडरी और वो लोग क्या करते हैं कि एमबीए के लिए अगर आप कॉल किए हो ना तो वो लोग पीजीडीएम लाइसेंस बोलते हैं, वो मेरे को जैसे कि मेरे कुछ कॉलेज में बात भी हुआ था, तो मेरे को उन्होंने बोला कॉल पे कुछ और बोला था, बट मैं यहाँ पे आके जब देखा तब मेरे को पता चला था रियलिटी की पीजीडीएम में होता है कि 80% आपको प्रैक्टिकल बताएंगे और 20% थ्योरेटिकल, बट यहाँ पे एमबीए प्लस प्लस का मेन रीजन ये था कि प्रैक्टिकल भी और अच्छा, मतलब एमबीए प्लस प्लस को डिजाइन ही इस बेसिस पे किया गया है कि आपको थ्योरेटिकली भी और प्रैक्टिकली भी आपको चीजें मिले, कि आप बेसिकली जो बोलते हैं कि पीजीडीएम को बेसिकली कंप्लीट कर पाए, राइट? ठीक है, तो उस बेसिस पे और एक चीज मैं आप भी मुझे बता दो, क्योंकि आपने ऑब्वियसली आपका आई थिंक 5-6 महीने का एक्सपीरियंस यहाँ पे हो ही गया है, ठीक है, तो 6 मंथ का हो गया है, तो आपने सीनियर्स के साथ बात किया होगा, फैकल्टीज के साथ बात किया, ओवरऑल कैंपस को आपने ओवरऑल थोड़ा सा एनालाइज किया है, तो जो सीआरडी टीम है, जो प्लेसमेंट ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है, वो स्टूडेंट के ऊपर एक्जैक्टली कब से काम करना शुरू करता है? हाँ, एक्चुअली मैं बताऊँ तो जैसे कि हम लोग एमबीए प्लस प्लस की बात करें तो हमारा जैसे फर्स्ट सेम खत्म होता है, सेकंड सेम का हमारा सेकंड सेम के एग्जाम डेट शुरू होने के जब आ जाते हैं, उसके जस्ट एग्जाम कंप्लीट होने के बाद हमारी इंटर्नशिप शुरू हो जाती है। इंटर्नशिप शुरू हो जाता है। जैसे कि लास्ट ईयर मैं अगस्त में जहाँ पे आया था जब मैंने एडमिशन लिया था, एंड उस टाइम पे हमारे सीनियर्स के एग्जाम्स चालू थे सेकंड सेमेस्टर के, एंड जस्ट उसके बाद ही मेरे को न्यूज़ मिला था कि उनके इंटर्नशिप्स वगैरह लग गया है, कुछ फ्लिपकार्ट वगैरह जैसी कंपनीज आई, तो उसमें मैंने ये भी उस टाइम पे मेरा इंटरेक्शन था कुछ सीनियर्स के साथ, तो मेरे को ये भी पता था कि बहुत सारे अच्छे खासा मतलब सीनियर्स इंटर्नशिप बेसिस पे अच्छे खासे लगे हैं, और बहुतों को तो पीपीओ भी ऑफर हुआ था सीनियर्स को, तो ये सब थोड़े बेसिक नॉलेज मेरे को पता चल गया। लाइक जो प्लेसमेंट सेल है, ये सिर्फ ऐसा तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को बुलाता होगा, ये बेसिकली आपके ऊपर काम करने मतलब मेन क्वेश्चन ये है ना कि आपके ऊपर जो काम करता है ये किस बेसिस पे काम करता है। ऐसा नहीं किसी कंपनी बुला दिया और आपको बैठा दिया, बैठाने के लिए जो आपको एक्जैक्टली रिक्वायरमेंट जो आपको बेसिकली चाहिए वो आपको प्रोवाइड करता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग को कोई भी कंपनी आती है तो कॉलेज ने हमको ये स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करके रखा था कि आपको कोई भी कंपनी आएगी, कोई भी इंटरव्यू के लिए बैठना है तो मिनिमम आपका 60 एग्रीगेट होना ही चाहिए। वो सबसे बेसिक लोन नीड रहती है जो कंपनी की तरफ से हम लोग को ऑफर होता है, कंपनी खुद इतना मांगती है, तो 60 एग्रीगेट होना चाहिए। प्लेसमेंट में बैठने के लिए मुझे जितना आइडिया है, बीइंग मैनेजमेंट स्टूडेंट, सॉफ्ट स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्किल आपको जो प्लेसमेंट सेल के जो बेसिकली हैं वो लोग आपको बेसिकली ट्रेनिंग देते हैं या फिर फैकल्टीज आपको ट्रेन करते हैं? फैकल्टीज हमको ट्रेन करती है। ये एडमिशन जो भी हम लोग प्लेसमेंट सेल के सर है वो हमको इस चीज के जरूर प्रिपेयर करते हैं कंपनी आने से पहले कि कंपनी का रोल क्या है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी क्या करवा रही है, तो कंपनी किस चीज के लिए तुमको हायर करने के लिए आ रही है, वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन करना, किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कंपनी के सामने, किस तरह से आपको आना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाने हैं, क्या क्या, वो हमें इस चीज के जरूर प्रिपेयर कर देते हैं कि हम हमारी तरफ से कोई मिस्टेक ना छूटे इंटरव्यू के टाइम पे, और बाकी एट द टाइम इंटरव्यू पे बैठना और अपने आप को रिप्रेजेंट करना तो वो हमारे ऊपर। एग्जैक्टली। आपका एडमिशन का बेसिकली प्रोसेस क्या था? एक सिंपल वे में एक प्रोसेस बता दो कि आपका एडमिशन का बेसिकली प्रोसेस क्या था, क्या ऐसे स्टार्टिंग पे आपको क्या करना पड़ा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, किस बेसिस पे आपने एग्जैक्टली आपका प्रोसेस हुआ था? सर एक्चुअली तो मेरे पास तो कॉल आई थी। ओके, मतलब डायरेक्ट कॉल आ गई थी? हाँ, या फिर आपने ऑब्वियसली थोड़ा सा रीच आउट किया होगा वेबसाइट को या फिर किसी से बात किया होगा, तो किस बेसिस पे आपका हुआ था? अपना बता सकते हो। मैंने कैट का पेपर दिया था, ठीक तो है। शायद मेरे को लग रहा है उसके बेसिस पे मेरे को कॉल आया था। अच्छा, ओके। तो मैंने कॉल रिसीव करा और मेरा एक्चुअली मैम से बात हुआ होगा? हाँ, ओके। तो उन्होंने मेरे को फिर बताया कि यही, और उन्होंने मेरे को मेन पॉइंट यही बताया था कि पीजीडीएम और एमबीए में बीच का ये एमबीए प्लस प्लस है जो कि तुम्हारे को प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों देगा। ओके, तो इस बेसिस पे मैंने ये लिया था क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों बताए। ओके, तो आपने क्या मतलब प्रोसेस क्या था, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली ना कि बेसिकली आपका फॉर्म रजिस्टर फॉर्म फिल किया उसके बाद क्या था? एक्चुअली सर जैसे कि मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था यहाँ पे कॉलेजेस ढूंढना, और मेन बात है कि मेरे को कॉलेजेस के बारे में जानना, तो मैंने कुछ कॉलेजेस के बारे में पता किया था, बट ओवरऑल मेरा मंगल में एडमिशन का प्रोसेस हुआ था।
यहाँ मैंने रीच आउट किया था यहाँ पे कॉलेज को। ओके। उसके बाद मेरी यहाँ पे कंसल्टेंट से बात हुई थी। फिर उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पे विजिट करने आया था। उस टाइम पे इन्होंने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताया, कॉलेज के बारे में बताया था, मैंने कैंपस विजिट किया, हॉस्टल्स विजिट किया था। आफ्टर दैट जब मेरा ओरिएंटेशन का प्रोग्राम था, सो दैट द सेम डे जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरवाया गया, ID कार्ड का फॉर्म भरवाया गया और अकाउंट सेक्शन में मेरा अमाउंट जो है वो क्लियर कराया गया था। उसके बाद से मेरा फिर नेक्स्ट डे से मेरे रेगुलर क्लासेस शुरू हो गए। तो इंटरव्यू वगैरह हुआ था कुछ? इंटरव्यू मेरे साथ स्टार्टिंग में हुआ था जब मैंने कॉलेज को कॉल किया था अपने बारे में बताने के लिए, मुझे लेना है, अच्छा, मुझे क्या एडमिशन क्या करना है, था? तो उन्होंने मेरे बेसिक्स इंटरव्यू के किस तरह के बेसिक नॉलेज कोई है भी नहीं। स्कॉलरशिप आपको मिला? स्कॉलरशिप के लिए एक्चुअली सर मैंने नहीं अप्लाई किया था, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे हमारे क्लास में जो यूपी से बिलोंग करते हैं उन्होंने भी किया और नेशनल स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई किया कुछ बच्चों ने, तो उनको भी मिला। मेरी मंगल में के एक फैकल्टी से बात हुई थी और उन्होंने एग्जैक्टली मुझे बोला कि अगर जैसे कि देखो आपका जो इंटरव्यू होगा वो बेसिकली कॉलेज के फैकल्टी से लेने वाला है, ठीक है। तो अगर आप स्टूडेंट अगर आप इंटरव्यू में अच्छा खासा परफॉर्म भी करते हो ना तो आपको उसके बेसिस पे आपको एक स्कॉलरशिप भी मिल सकता है कॉलेज में, ये मुझे उन्होंने बताया बेसिकली। तो उसके रिलेटेड आपको कुछ मतलब स्कॉलरशिप आपको मिला नहीं लेकिन आपके फ्रेंड्स को मिला है, राइट? हाँ, फ्रेंड्स वगैरह हमको तो अभी तो वैसे कुछ आइडिया नहीं आया था, बट फ्रेंड्स वगैरह को मिला है, उसके बारे में पता था। प्लेसमेंट का क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या सोच रहे हो कि मतलब कितना तक आप लेने की कोशिश करो? क्योंकि ऑब्वियसली यार कॉलेज एक लेवल पे अगर स्टैंड कर रहा है तो उस लेवल पे वो चीजें प्रोवाइड करेगा, बट स्टिल इट्स डिपेंड ऑन यू ओनली। सर ऑन द बेस रियलिटी बेसिस पे बात करूँ तो एकदम एक्सपेक्टेशंस हाई भी लेके नहीं चल रहा हूँ मैं कि बहुत ज्यादा ही मुझे एकदम अच्छा लग जाएगा एक बार में। मैं एक चीज बताना चाहूंगी, IIT मुंबई लास्ट ईयर 2023 का मैं अगर डेटा बताऊं 37% स्टूडेंट आर नॉन प्लेस और 2000 नॉन प्लेस और 2023 का ही मैं एक डेटा बताता हूं, देयर आर ओवरऑल 53% ऑफ MBA स्टूडेंट्स आर नॉट एम्प्लॉयबल, ठीक है। अब इसके पीछे जो मेन रीजन है ना, तो मैंने बता ही दिया कि जो रिलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हो, कितना तक लेने का? कॉलेज हमको जिस तरह से प्रिपेयर कर रहा है, कॉलेज हमको जिस तरह से तैयार कर रहा है फ्यूचर के लिए, तो उस हिसाब से मेरा हाँ एक्सपेक्टेशन है कि सबसे पहले तो मेरा फोकस ये है कि इंटर्नशिप पे हो सके मैं जितने ज्यादा अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकूं, तो उसमें कर लूं ताकि एटलीस्ट मेरा इंटर्नशिप पे जब एक एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई कंपनी मुझे अगर इंटर्नशिप के लिए लेती है तो मेरा एटलीस्ट बेस अमाउंट एक फिक्स हो जाता है इंसान का कि हाँ उसके ऊपर ही अब इंसान सोचेगा। इंटर्नशिप बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले बहुत मेजर रोल प्ले करता है क्योंकि उससे हमारा एक्सपीरियंस भी गेन होता है। और इंटरव्यू में बैठोगे भी तो इंटरव्यूअर यही पूछता है कि आपने इंटर्नशिप क्या किया है, क्या जॉब रोल था। ये इंटर्नशिप काम आता है क्योंकि अगर मेरे रिज्यूम में किसी इंटर्नशिप लिखा और मैंने सही में उस जगह पे काम किया है जाकर और मैंने मेहनत किया, तो अगर इंटरव्यू मुझे कोई क्वेश्चन भी पूछता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उसके बारे में पता नहीं। तो ऑफ कोर्स मेरे को आप बिहार से हो, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि कॉलेज तो आरओ जितना फी लग रहा है उतना ROI मिल जाए। एटलीस्ट आप अगर 5 लाख इन्वेस्ट करो तो मिनिमम। अच्छा एक और चीज, जो कॉलेज जॉब एश्योरेंस लेटर आपको दे रहा है, ठीक है, जॉब एश्योरेंस लेटर की कहां तक रिलायबल करती है, कहां तक रियलिटी है कि मतलब एग्जैक्टली स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है भी या नहीं? हम जैसे एडमिशन के टाइम पे हम लोगों को उन्होंने जॉब्स के लिए एक गारंटी लेटर दिया था कॉलेज में, हाँ कॉलेज का स्टैम्प था, उसमें कुछ क्राइटेरियाज थे। हाँ ऑफ कोर्स ये चीज कहूंगा, हाँ ऑफ कोर्स ये चीज कहूंगा कि अगर हम क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो हम लोग भी कैपेबल है कि फैकल्टी कोई क्वेश्चन पूछ पाएंगे कि सर जब आपने मुझे सारे ऑप्शंस दिए थे, सारे क्राइटेरिया पूरा करने अगर मैंने किया हूँ तो ऑफ कोर्स कॉलेज को उसमें मुझे हेल्प आउट करना ही पड़ेगा, वो करेगी कॉलेज। बट हाँ ये चीज है कि जैसे कि उसमें कुछ क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हम लोग को था 60% अबाउ चाहिए था मार्क्स, अटेंडेंस हमारा 75% अबाउ चाहिए था, ऊपर से हमारे जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज है उसमें हमारे 90% से ऊपर अटेंडेंस चाहिए थे, ऑल क्लियर, कोई भी हमारे बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए 2 सेमेस्टर में, पहले 2 सेमेस्टर, हाँ पहले 2 सेमेस्टर में बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, तब इंटर्नशिप के लिए हम बैठ पाएंगे। और उसके बाद हमारे को इसमें और बाकी 2 सेमेस्टर में बैकलॉग्स लगे तो प्लेसमेंट पीरियड में हमको ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इंडस्ट्रियल विजिट के बारे में थोड़ा सा बताओ, एग्जैक्टली इंडस्ट्रियल विजिट आपको कहां पे अब तक लेके गए हैं? सर इंडस्ट्रियल विजिट पे तो 2 इंडस्ट्रीज हमारे को विजिट करवा चुके हैं, एक तो कोका कोला इंडस्ट्री और एक थी अमूल इंडस्ट्री। तो मैं एग्जैक्टली ये जानना चाहूंगा ना कि जैसे कि आप इंडस्ट्रियल विजिट करते हो, ठीक है, तो एग्जैक्टली उससे आपको सीखने को क्या मिलता है? ऐसा तो नहीं कि जैसे कि अमूल चले गए तो आपको अमूल का कोई पैकेट दे दिया खाली और आ गए, एग्जैक्टली उससे हेल्प आउट क्या होती है? जी सर, एक्चुअली हमने जब कोका कोला का हमने विजिट किया था तो वहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं था कि कोका कोला की फैक्ट्री ले गए दिखाया देखो ये सब कोका कोला बनता है, ये पैक होता है, चले गए। एक्चुअली हम लोग को दिखाया गया कि स्टार्ट कहाँ से होता है, कहाँ से उसका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्शन से लेके वो पैकिंग कैसे होता है उसके डिलीवर, और बाद में वो आउट ऑफ स्टॉक कैसे निकलता है, डिलीवरी के लिए कैसे निकलता है, तो हर एक प्रोसेस समझाया गया। वहाँ पे जो ऑफिसर मतलब जो लोग फैकल्टी वहाँ पे काम कर रही थी, जो एम्प्लॉइज, उनसे भी बात हुई हमारे, उनसे भी पूछा गया कि किस तरह के काम होते हैं, क्या शिफ्ट आवर्स है, किस तरह की वर्क होती है, किस तरह की मशीनें लगती है हमको यहाँ पे। सो इससे हम लोग को एक ये बेनिफिट मिलता है कि हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया आता है कि कंपनी में प्रोडक्शन हाउस किस तरह से काम करता है, क्योंकि ये सब चीजें तो आपके कोर्स में भी होगा। अब ये सब हम बुक नॉलेज तो हम लोग को है, बुक्स में तो पढ़ा, हमने बुक्स में ये चीज पढ़ा है, बट रियलिटी में देखना कि किस तरह से प्रोडक्शन हाउस काम करता है, किस तरह से प्रोडक्ट बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, उसके कप से लेकर ढक्कन से लेकर स्टिकर्स लगने तक, और फिर पैकेजिंग लेवल, ये सब तो ऑपरेशन अच्छा खासा डिफेक्टिव पीसेस कैसे निकालना, कैसे रिजेक्ट करना, वो सारी चीजें तो लाइव जब इंसान देखता है तो एक्सपीरियंस ज्यादा मेमोराइज रहते हैं हमको। ओके, मिनी प्रोजेक्ट आपका हुआ आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बताते हैं कि एग्जैक्टली मिनी प्रोजेक्ट होता है, आईटी स्किल्स होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि क्या है, कैसा है बोलकर। मिनी प्रोजेक्ट में अगर देखा जाए तो हमारे जो फैकल्टी है वो हमारी हेल्प करती है डाटा कलेक्ट करने के लिए। और मतलब मिनी प्रोजेक्ट होता क्या है, लाइक इसका मतलब मेन रोल क्या है? अपना क्रिएटिविटी और थॉट्स शेयर करने का कि क्या इनोवेशंस ला सकते हैं। और मतलब कोई भी एक टॉपिक है, कोई कंपनी ले सकते हो, कोई अपना
आइडिया, आपका थॉट्स उस टॉपिक पे, तो उसके ऊपर आप proper एक project बनाते हैं और उस पे क्या बेनिफिट्स हो सकती है वो अपने रिसर्च करके अपना उस पे लिखना होता है, सर्वे करके अपना उस पे लिखना होता है। आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? मिनी प्रोजेक्ट में सर एक्चुअली जैसे कि इस बार का हम लोग को जो मिनी प्रोजेक्ट मिला था, इसमें हम लोग को सबसे बड़ा उन्होंने दिया था टॉपिक टेक्नोलॉजी। Okay. जो भी आप मिनी प्रोजेक्ट बनाओगे, जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा, उसमें टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी रहना चाहिए, न्यू टेक्नोलॉजी में कुछ इनोवेशन। तो ऑब्वियसली जैसे हम लोगों ने भी अपना मिनी प्रोजेक्ट प्रिपेयर किया था, हम लोग को टाइम पीरियड दिया गया प्रिपेयर करने के लिए, अपना डाटा कलेक्ट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद चेकिंग हुआ, फैकल्टी की तरफ से भी चेक हुआ कि आपने प्रॉपर वे में बनाए हो नहीं बनाए हो, क्या डाटा और इसमें मिसिंग है, क्या और डालना चाहिए आपको, उन सब चीज़ों के बारे में हेल्प आउट हुआ। हमारा प्रोजेक्ट, हमारा मिनी प्रोजेक्ट सबमिट भी हो चुका है फैकल्टी के पास, अभी हमारे वाइवा भी होने वाले हैं, इंटरनल वाइवा के डेट भी आ चुके हैं हमारे, 3 तारीख से हमारे इंटरनल वाइवास है। तो इन सब चीज़ों के बारे में गया। और दूसरा कि जैसे कि हम बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैंने ये देखा था मिनी प्रोजेक्ट में कि उन्होंने रैंडमली मतलब कहीं से डाटा उठा के लिख लिया। अच्छा। तो फैकल्टी का इतना जरूर ध्यान था कि उन्होंने प्रोजेक्ट देख के बता देते कि इसमें बेटा आपकी टेक्नोलॉजी एडेड नहीं है, जो आपका मेन टॉपिक मिला था। प्रॉपर वो लोग पूरा वेरीफाई करते हैं। हाँ, वेरीफाई करके देखते हैं प्रोजेक्ट कि आपने मतलब प्रॉपर्ली, उनको इससे इशू नहीं है कि आपने डाटा कहीं से लिए हो या किसी से करवाए हो, उनसे इशू नहीं है। उनकी ये है कि आप सब पॉइंटेड्स में एडेड है और वो आपको उसके बारे में पता नहीं है कि नहीं। जैसे मैं फर्स्ट टाइम अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने गया था, तो फैकल्टी मेरा प्रोजेक्ट लेकर डायरेक्टली मुझसे उस प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चन करने लगे रैंडमली। तो ऑफकोर्स अगर मैंने नहीं किया होगा, फिर मैंने कहीं और से करवाया होगा, तो मुझे नहीं पता होगा उसके बारे में। बट हाँ, मैंने खुद से किया था, तो मुझे उसके बारे में नॉलेज था, जिसके वजह से रिस्पॉन्स किया। एंड जहाँ जहाँ मुझे करेक्शन करने की जरूरत थी, थोड़ा बहुत इंप्रूव करने की जरूरत थी, फैकल्टी ने उसमें हेल्प आउट किया मुझे। ठीक है। फीस आपका क्या लगा था? मतलब लास्ट ईयर आई थिंक, इस साल आई थिंक फीस बढ़ा गया, तो आपका फीस क्या था लास्ट ईयर का, जो आप लोग को बेसिकली ऑफर किया गया था कॉलेज से? हाँ, 4,80,000। 4,80,000 का बेसिकली कोर्स फीस था। ठीक है, तो आपको प्रॉपर वर्थ इट लग रहा है कॉलेज? मतलब 4,80,000 हम इन्वेस्ट किए हैं, तो मतलब चलो सही है कि यार रिग्रेट फील नहीं हो रहा है, ऐसा मतलब सीन है कुछ? नहीं सर, सब चीज सही है। या फिर अगर आपका कुछ भी ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप शेयर कर सकते हो हमारे व्यूअर्स के साथ, क्योंकि उनको भी एग्जैक्टली पता होना चाहिए। क्योंकि जो स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं, उनको एटलीस्ट एक माइंडसेट होना चाहिए कि क्या क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं और हमको क्या फेस करना है, तो उसके बारे में अवेयर रहेंगे। तो कुछ चीजें अगर आप शेयर करना चाहो तो। सर, मनी तो बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी मतलब इस अमाउंट में MBA++ नहीं करवा रहा है। ओके। और ये तो MBA++ है, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं, और यहाँ पे हमारे को लैपटॉप भी प्रोवाइड अच्छा, करें। हाँ, लैपटॉप भी मिलता है, तो लैपटॉप वर्केबल रहता है? हाँ, वर्केबल है। और हमारे को विंडो जिसकी नहीं चल रही थी, किसी में प्रॉब्लम आ रही थी, तो सर ने हमारे को पूरा प्रॉपर चला के दिया है। अच्छा, ओके। और लैपटॉप हमारे को प्रोवाइड हुआ है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो भी हमने बताया, एक्स्ट्रा क्लासेस, और बस अभी तक तो यही प्रोवाइड, सर्टिफिकेशन वगैरह सब प्रोवाइड हुआ है, राइट? और हमारे अभी इंटरव्यू वो भी चल रहे हैं, इंटर्नशिप। हाँ, अच्छा, internship भी आप- लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह। अच्छा, लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को मतलब इसमें हम लोग डाल सके, वो लोग डालते फैकल्टी कर सके कि स्टूडेंट्स खुद से इनिशिएटिव ले। Okay. उसके लिए भी हम लोग यहाँ से इम्प्रूव ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आई थिंक हमने ओवरऑल थोड़ा बहुत कवर किया है, क्योंकि मेन जो हम लोग का कंसर्न ये था कि एग्जैक्टली आप लोग का एक्सपीरियंस है, और ये आप लोग का एक्सपीरियंस ही है जो हमने बेसिकली बात किया, राइट? तो आई थिंक हमने प्रॉपर डिटेल में हर एक चीज़ को लाइक थ्रू आउट द कन्वर्सेशन हमने मतलब डिस्कस करने की कोशिश किया है। आई होप कि आप लोगों की बेसिकली जो डाउट्स थे कॉलेज के ऊपर, लाइक MBA++ के ऊपर, उसके बारे में आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। बट एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप 4 से 5 लाख अगर किसी भी कॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये देखो कि एक्जैक्टली कॉलेज की जो डेटा, आप थोड़ा सा कॉलेज की डेटा को कलेक्ट करो। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि कॉलेज एक्जैक्टली कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। ठीक है, अब इन लोग जैसे बता रहे हैं कि इन लोगों ने दूसरे कॉलेज भी देखा था, बट इस कॉलेज को बेसिकली डिसाइड करने का जो फैक्टर था वो यही था कि कॉलेज के करिकुलम के बारे में इन लोगों ने पता किया। ठीक है, कॉलेज के काउंसिल से बात किया होगा, कॉलेज के स्टूडेंट्स से, जैसे कि आपने बताया स्टूडेंट के साथ बात किया, तो इस बेसिस पे क्या होता है, आपको थोड़ा सा डेटा बेसिकली कलेक्ट होता है। ठीक है, और इससे आपको बेसिकली एक डिसीजन बन सकता है कि हाँ, मैं इस कॉलेज को टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, MBA++ को सबसे मैं एक चीज बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास पैसा है और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो गो फॉर MBA++। यहाँ पे MBA जनरल भी है, बट MBA++ थोड़ा सा पिच करता है आपके पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, क्योंकि प्रॉपर फोकस किया जा रहा है स्टूडेंट्स के ऊपर कि उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप कर पाए, राइट? तो अगर आप MBA++ के लिए चेकआउट कर रहे हो, तो मंगल में को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि MBA++ की जो ये नाम ये MBA ग्लोबल कोई कॉलेज करा देता है, MBA+ भी करा देता है, MBA+ एम्प्लॉयबिलिटी करा देता है, तो इस बेसिस पे कॉलेजेस करवा रहे हैं। बट स्टिल मैं अगर कहूंगा कि पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो इस कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस में टारगेट दे सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। ठीक है, आई होप कि हमने हर चीज क्लियर कर लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट रह जाता है, या फिर आप अगर इन स्टूडेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। मैं आपको इनका व्हाट्सएप नंबर तो नहीं शेयर कर सकता, मैं इनका लिंक्डइन प्रोफाइल या फिर मैं इनका इंस्टाग्राम ID प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, सो दैट कि आपको क्लियरली बेसिकली हर एक चीज में पता चले अगर आप इनसे पूछोगे तो। ठीक है, तो आई होप कि हर एक चीज क्लियर हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।